Good morning, 7th class. Today we have completed the reading task of our chapter. The checkmate 2 is remaining. Checkmate 2 हमारे chapter के रह गए थे. After that we will do the exercise of this chapter. Checkmate 2. Dash are located around the equator. इक्वेटर के नज़दीक क्या होता है? ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट. जो हमारे इक्वेटर के नज़दीक क्या पाए जाती हैं? ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट पाए जाती हैं. ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन, एनिमल लिविंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड. जो एनिमल ट्रीज पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एर्बोरियल कहते हैं. क्या कहते हैं? एर्बोरियल. एनिमल लिविंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल. ARBOREL. एर्बोरियल. थर्ड क्वेश्चन, सम एनिमल्स हैव एबिलिटी टू डैश विद देयर इन्वायरमेंट. कुछ एनिमल के पास एबिलिटी होती है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? कैम्यूफ्लेज कर सकते हैं. कैम्यूफ्लेज मैंने आपको बताया था कि कैम्यूफ्लेज क्या होता है कि अपने कलर को चेंज करना, सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज करने को क्या कहते हैं? कैम्यूफ्लेजिंग. तो क्या आएगा? कैम्यूफ्लेज. फोर्थ क्वेश्चन, ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इन रेगुलेटिंग डैश. एलिफेंट के ईयर क्या रेगुलेट रखते हैं? ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर. वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. जो एलिफेंट्स के ईयर्स होते हैं तो टेम्परेचर आएगा. आफ्टर दैट एक्सरसाइज MCQs. फर्स्ट वन, द एलिफेंट लिव्स इन. एलिफेंट कहाँ रहते हैं? टेंड्रा रीजन में, हिली फॉरेस्ट में, इंडियन फॉरेस्ट में, डेजर्ट में. तो एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं? इंडियन फॉरेस्ट में. द आंसर इज इंडियन फॉरेस्ट. सेकेंड वन, पेंगुइन्स आर अडप्टेड टू लिव इन द रीजन ऑफ. पेंगुइन्स को अडप्टेड किया जाता है कि वो किन रीजन में रही? इक्वेटोरियल, रेन फॉरेस्ट, अंटार्कटिक, डेजर्ट क्लाइमेट. तो पेंगुइन्स को अडप्ट किया जाता है कि वो अंटार्कटिक रीजन में रहते हैं. पेंगुइन्स पोलर रीजन में रहते हैं तो पोलर रीजन कहाँ होता है? अंटार्कटिक के पास. तो क्या आएगा? अंटार्कटिक. थर्ड वन, स्ट्रीम बॉडी एंड वेव्ड फीट आर अडेप्टेशन फॉर. स्ट्रीम्ड बॉडी और वेव्ड फीट किस चीज़ के लिए अडेप्टेशन है? स्विमिंग के लिए, रनिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए. तो ये किसके लिए अडेप्टेशन है? स्विमिंग के लिए अडेप्टेशन है. द आंसर इज स्विमिंग. नेक्स्ट वन, डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन बर्ड्स इन नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स. नॉर्थ इंडिया में जो बर्ड्स माइग्रेट होते हैं उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है? भरतपुर, भरतपुर एंड सुल्तानपुर, भरतपुर एंड चंडीगढ़, सुल्तानपुर एंड जोधपुर. द आंसर इज भरतपुर एंड सुल्तानपुर. B1. बर्ड टूकन पोसेसिस लॉन्ग एंड लार्ज. कल हमने डिस्कस किया था कि बर्ड टूकन की क्या होती है? लार्ज बीक होती है, जिसकी वजह से वो एक ब्रांच पे बैठ के दूसरे ब्रांच से अपना फूड ले सकते हैं. उनकी क्या होती है? लॉन्ग और लार्ज बीक होती है. नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय माइग्रेटिंग बर्ड्स इज रिकॉर्डेड टू बी. माइग्रेटिंग बर्ड्स के द्वारा कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 15,000 किलोमीटर. आंसर इज 15,000 किलोमीटर. एनिमल लिविंग इन द जियोग्राफिकल रीजन हैविंग फर एंड लेयर ऑफ फैट बिलो स्किन. किन एनिमल्स में फर होते हैं और अपने बॉडी के नीचे फैट स्टोर होता है? फैट में उनका फूड स्टोर होता है. तो एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं उनके पास फर होते हैं और लेयर होती है एक फैट की. फर से वो अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं और फैट से वो अपना फूड को स्टोर करते हैं. द शिप ऑफ डेजर्ट इज. डेजर्ट का शिप किसे कहा जाता है? हॉर्स, कैमल, कैट, एलिफेंट. तो कैमल को कहा जाता है. द आंसर इज कैमल. आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स. टू रीजन ऑन द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे बहुत कम एनिमल्स और बर्ड्स सर्वाइव कर पाते हैं, वो कौन से रीजन होते हैं? डेजर्ट एंड पोलर रीजन. डेजर्ट रीजन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और पोलर रीजन का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है. तो ये इस रीजन में काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है, बहुत से एनिमल्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते. आफ्टर दैट, कैमल स्किन इज़ विदाउट डैश ग्लैंड. कैमल की स्किन किसके बिना होती है? कैमल स्किन इज़ विदाउट स्वेट ग्लैंड्स. कैमल की जो स्किन होती है उनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, वो स्वेट को एक्सक्रीट आउट नहीं करते, स्वेट को बाहर नहीं निकालते. तो आंसर इज स्वेट. थर्ड वन, फरी स्किन इज़ फाउंड इन. फरी स्किन किन में होती है? पोलर एनिमल्स में. पोलर एनिमल्स में होती है फरी स्किन, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं. द आंसर इज पोलर. एनिमल लिविंग ऑन ट्रीज शोज. जो एनिमल ट्रीज पर रहते हैं उनके पास कौन सी अडेप्टेशन होती है?
प्रीहेंसिल एडेप्टेशन। प्रीहेंसिल मीन्स उनकी टेल ऐसी होती है कि वो उनकी टेल हैंड की तरह वर्क करती है। वो अपनी टेल से जो प्लांट की जो ब्रांचेज है उसके ऊपर वो आसानी से उसे होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकती है। जैसे हम अपने हैंड से ब्रांचेज को पकड़ सकते हैं, वैसे ही वो अपनी टेल से ब्रांचेज को पकड़ सकते हैं। तो उनके पास प्रीहेंसिल एडेप्टेशंस होती हैं। So this you will do today in your books, and as I say you yesterday, today I will take your test. So do this test from chapter number 2nd and 3rd exercise. First fill in the blanks here. 5 fill in the blanks of 5 marks and 5 answer in one word of 5 marks. So do the test very honestly without cheating, and after doing your test keep it in your file if you are doing on that assignment page, and if you are not doing on assignment page then do it in your book and keep it very clean and neat writing. Okay students, so do this test. Okay, thank you.